दिन में वो एक बिल्कुल आम कॉलेज स्टूडेंट था। कैंपस में घूमता, क्लास अटेंड करता, लोगों से कम बात करता। लेकिन रात होते ही उसकी असली पहचान बाहर आती, एक ऐसी पहचान जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उस दिन वो यूनिवर्सिटी के रास्ते से गुजर रहा था, तभी सामने एक स्ट्रीट इंटरव्यू का लाइव प्रोग्राम चल रहा था। कैमरे ऑन थे, लोग कमेंट कर रहे थे और सामने एक लाई डिटेक्टर मशीन लगी थी। होस्ट ने उसे रोका। भाई, बस कुछ सवाल हैं, हर सवाल के RS $1000 के बराबर पेमेंट मिलेगा। पहले तो उसने मना किया, लेकिन फिर मान गया। कैमरा ऑन हुआ, होस्ट मुस्कुराई और पहला सवाल दाग दिया, क्या तुमने कभी किसी को मारा है? लाइव चैट एकदम फट पड़ी। ये कैसा सवाल है? कॉलेज स्टूडेंट से मर्डर वाला क्वेश्चन? लेकिन लड़के के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उसने शांत आवाज में कहा, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, चाहे इंसान की हो या जानवर की, हर लाइफ की वैल्यू होती है। जवाब सुनकर लोग थोड़ा शांत हुए, लेकिन जैसे ही वो वहां से गया, पीप पीप लाई डिटेक्टर अचानक अलार्म देने लगा। लाइव देख रही पुलिस तुरंत अलर्ट हो गई। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। उसका बैकग्राउंड चेक किया गया, सब कुछ अनयूजुअली क्लीन, न कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, न कोई सस्पिशियस कॉन्टैक्ट। बस एक चीज अजीब थी, पिछले 3 महीनों की ट्रैवल हिस्ट्री। जनवरी अमेरिका, फरवरी म्यांमार, मार्च जापान। कप्तान ने तुरंत ऑर्डर दिया, इसके इमिग्रेशन रिकॉर्ड्स निकालो। जब डेट्स मैच की गईं, सबके होश उड़ गए। जहां जहां वो गया था, उन्हीं दिनों वहां मिस्टीरियस डेथ्स हुई थी। कोइंसिडेंस या कुछ और? लेकिन जो पुलिस नहीं जानती थी, उसकी असली पहचान एक टॉप सीक्रेट स्पेशल एजेंट की थी। उसे तुरंत पूछताछ के लिए बुलाया गया। पुलिस स्टेशन में घंटों इंट्रोगेशन चला। तुम जापान क्यों गए थे? इन लोगों को जानते हो? इन डेथ से कोई कनेक्शन है? वो हर सवाल पर बस एक जवाब देता, मुझे नहीं पता। चेहरे पर डर नहीं, आवाज में पैनिक नहीं। इतना काल्म इंसान पुलिस ने शायद पहली बार देखा था। एविडेंस नहीं था, उसे छोड़ना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी शाम वही फीमेल एंकर फिर उसके सामने आ गई। मैं अगले 3 दिन तुम्हें फॉलो करना चाहती हूँ। उसने एडवांस में करीब 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। ऑफर अजीब था, लेकिन उसने हाँ कर दी। अगले दिन कैमरा क्रू उसके पीछे पीछे चला। सबको लगा वो किसी डार्क जगह जाएगा, लेकिन वो पहुंचा एक घर में, प्राइवेट ट्यूटर की जॉब। मगर ट्विस्ट यही था, अंदर जाते ही सबको प्रोटेक्टिव सूट्स पहनने पड़े। ऑडियंस कंफ्यूज्ड थी। तभी घर का मालिक बोला, हम पिग फार्मिंग और स्लॉटर का काम करते हैं। हर बार खून और हड्डियों की सफाई नाइटमेयर बन जाती है। फिर उसने उससे पूछा, मान लो खून के दाग साफ करने हो, कैसे करोगे? उसने बिना सोचे जवाब दिया, 75% अल्कोहल स्प्रे करो, ऊपर टूथपेस्ट लगाओ, अच्छे से रब करो, फिर कोल्ड वाटर से वॉश, निशान नहीं बचेगा। लाइव चैट अचानक साइलेंट हो गई। कुछ लोगों को ये आंसर जरूरत से ज्यादा परफेक्ट लगा। फिर अगला सवाल आया, और हड्डियां? उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड उठाया। ये स्ट्रॉन्ग एल्कलाई है, कैल्शियम रिएक्ट करेगा, बोन्स डिसॉल्व हो जाएंगी। उसकी बात सुनकर व्यूअर्स के रोंगटे खड़े हो गए। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स तक शॉक में थे। पुलिस कप्तान ने तुरंत ऑर्डर दिया, एरिया के वाटर मीटर रिकॉर्ड्स चेक करो, डोर टू डोर वेरिफिकेशन चाहिए। अब शक डर में बदल चुका था। कॉलेज लौटने पर स्टूडेंट्स उसके आसपास जमा होने लगे। कुछ इम्प्रेस्ड थे, कुछ डरे हुए, लेकिन एक लड़की बार बार उसके पीछे पड़ गई। डिसीजन लिया या नहीं? जब उसने इग्नोर किया, लड़की गुस्से में बोली, अगर मेरी बात नहीं मानी, तुम्हारी रेप्यूटेशन खत्म कर दूंगी। उसने पहली बार उसकी तरफ देखकर कहा, ये ड्रामा बंद कर दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन लड़की नहीं रुकी। अगले ही दिन सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ कैंपेन शुरू हो गया। डेंजरस स्टूडेंट, कैंपस अनसेफ है। कॉलेज में प्रोटेस्ट होने लगा। लड़की भीड़ के सामने चिल्लाई, जिसे बॉडी डिस्पोज करना आता है, वो कैंपस में कैसे रह सकता है? ये हर लड़की के लिए खतरा है। माहौल बिगड़ता जा रहा था। तभी पुलिस पहुंची। एक ऑफिसर आगे आया, आप डिफेमेशन और पब्लिक इंसाइटमेंट के शक में हैं, अभी यहीं रुक जाइए। लड़की भड़क गई, तुम लोग इसे बचा रहे हो? ब्राइब ली है क्या? ऑफिसर की आवाज सख्त हो गई, जिस चीज में तुम पड़ चुकी हो उसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। भीड़ हटाई जा रही थी। तभी धड़ाम, कैंपस के गेट टूटते हुए खुले। काले कपड़ों में कुछ लोग अंदर घुस आए।